हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण उसकी एक्सरसाइज 3.3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3.2 का अध्ययन किया था। अगर आपने अभी उसे पूरा नहीं देखा है तो पहले आप वो सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था किसी भी दिए गए समीकरण का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रैखिक समीकरण 3x + 1 = x - 5 के संख्या रेखा पर और कार्तीय तल पर कितने हल हैं। हमें ये बताना है कि ये एक समीकरण है, इसकी एक तो संख्या रेखा पे हल होते हैं और एक कार्तीय तल में हल होता है, तो इसमें इनके कितने कितने हल हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा पे कितने होते हैं। पहले तो मैं इसके आपको आंसर बता दूं कि नंबर 1 संख्या रेखा पर हलों की संख्या कितनी होगी बेटा? 1। कितनी? 1 हल होगा। संख्या रेखा पे इसके कितने हल होंगे? 1 हल होगा। नंबर 2 कार्तीय तल पर हलों की संख्या अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत होगी। ये कैसे होगा? तो उसे देखिए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा शायद समझ में आएगा। जो हमारा समीकरण है, आप लोग भी चाहो वैसे हल करने की ज़रूरत नहीं, आपको खाली ये आंसर लिखना है कि संख्या रेखा पे 1 हल होगा और कार्तीय तल पे अनंत हल होंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा उसे समझिए। जो हमारा समीकरण है वो जो लिखा हुआ समीकरण है 3x + 1 = x - 5। ठीक है, इसे हम हल कर लेते हैं पहले। तो x इधर ले आओ तो हो जाएगा आपका 3x - x - 5 - 1। ये कितना होगा आपका? 2x = हो जाएगा -6। तो इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। कितना होगा? -6/2 और 2 3 जा, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। ठीक है, ये जो समीकरण था वो हमारा कितना है? x = -3 आ गया। अब इस x = -3 का हम लोगों ने ग्राफ भी खींचा था एक्सरसाइज 3.1 में। अगर आपको नहीं आता है खींचना तो आप लोग बना लीजिएगा, मतलब वो उस वीडियो को देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे खींचते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें बनाना है संख्या रेखा पे। अगर हम इस पे संख्या रेखा बनाएं तो बेटा संख्या रेखा आपकी ऐसे बनती है ना। ये हमारी क्या है? एक संख्या रेखा है। ठीक है, ये क्या है? हमारी एक संख्या रेखी है जिसके बीच में कहीं पे यहाँ पे एक हम 0 बनाते हैं। इधर आपका होगा 1 2 प्लस का 1 प्लस का 2, ये वाला होगा आपका प्लस का 3। इधर होता है आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब हमें क्या बनाना था? अभी हम लोगों ने जो हल करा था इस समीकरण को, तो वो समीकरण देखो हमारा निकल के क्या आया था? x = -3। तो संख्या रेखा पे x = -3 हमारा ये हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे x = -3। ठीक है, कितनी जगह बन सकता है इस संख्या रेखा पे? केवल एक जगह। ये हमें हल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने अलग पेज पे हल करा वो भी हमें हल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके समझ में कैसे आए इसलिए सिर्फ मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे ये कह रहा है कार्तीय तल पर। अब कार्तीय तल पे हम लोगों ने, कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल बेटा ये होता है जो हम लोग अक्ष बनाते थे। एक्स अक्ष हो गया ये, है ना। यहाँ पे आपका ये 0 हो गया और ये इधर आपका 1 2 3, इधर होगा आपका -1 -2 -3। तो ये जो लिखा हुआ x = -3,
सॉरी, ये x बराबर -3, x बराबर -3 क्या होता है, ये एक रेखा, देखिए जब हम कार्तीय तल की बात करते हैं तो कार्य तल पे एक रेखा बनती है, कार्तीय तल पर एक रेखा बनती है और संख्या रेखा पे एक बिंदु बनता है। तो ये इसी का हल है जो एक बिंदु है। अगर हम कार्तीय तल पे बनाएं तो ये इस टाइप की एक रेखा बन जाएगी जो इससे होकर जा रही होगी। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है तो हम थोड़ी इतनी बना के दे रहे हैं, ये ऊपर तक जाएगी, आप कितनी बड़ी बना लीजिए। ये एक जो पूरी रेखा, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। एक बिंदु ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब बहुत सारे बिंदु होंगे ये। तो ये है, इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे वो सब इस रेखा x बराबर -3 के हल होंगे। ठीक है, तो आपको इस सारी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल डायरेक्ट ये 2 आंसर याद रखने हैं कि संख्या रेखा पर किसी भी समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है, केवल 1 होती है, जबकि कार्तीय तल पर उसके हलों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, आपको ये केवल दोनों रिजल्ट याद रखने हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं, जो हमने हल किया उससे भी नहीं। आपको कैसे समझ रहे वो हमने बता दिया कि संख्या रेखा पे केवल एक बिंदु होता है और जो कार्तीय तल होता है उस पर ये एक पूरी रेखा बनेगी और रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए कार्तीय तल पर हलों की संख्या अनंत, संख्या रेखा पर हलों की संख्या 1 हो गई। आगे देखो, समीकरण x बराबर -3 और x बराबर -2 के आलेख में क्या अंतर है। देखो, जो रेखा होती ना x बराबर कुछ भी, y बराबर कुछ भी, सॉरी x बराबर समथिंग, तो वो एक रेखा है y अक्ष के समांतर। क्या है, एक रेखा है जो किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। ऐसी x बराबर -2 क्या है, एक रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। इसके डायरेक्ट आपको आंसर जब मैं लिखूं, अंतर बराबर आलेखों में अंतर, तो बेटा अंतर इसका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक, दूसरे वाले का भी लिख रहा हूँ पहले तो मैं। समीकरण y बराबर -2, y बराबर 3 के आलेखों में अंतर, तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आलेखों में अंतर, इसका अंतर हो जाएगा बेटा 5। कितना हो जाएगा, 5। अब ये कैसे आया उसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ, उसे भी आपको बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, खाली आप लोग समझ लीजिए। ये एक हमारा कार्तीय तल है, ये ठीक है, ये आपका x अक्ष है और ये वाला क्या है, आपका y अक्ष है। ठीक है, ये है हमारा -1, ये है -2, इधर है -3। अब एक रेखा है x बराबर -3, बताओ ये x बराबर -3 कहाँ से बनेगी, ये है -3, तो y अक्ष के समांतर एक रेखा है। इस रेखा, अगर जो हमने ये जो रेखा बनाई है, इस रेखा को हम कहेंगे कि ये रेखा है आपकी x बराबर -3, और एक रेखा हम -2 से बनाते हैं, ये है ना, एक रेखा ये बनाई, तो ये रेखा है आपकी x बराबर -2, ये क्या है आपका y अक्ष है। इसका समीकरण क्या होगा, x बराबर 0, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ, अरे भाई देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 हुआ ना, क्या हुआ, 1। तो इसलिए आलेखों में अंतर कितना हुआ, 1 का हो गया। ठीक है, इसी तरह कह रहा है इसके y बराबर -2 और y बराबर -3 में, तो देखो y बराबर -2 हम आपको यही बता दे रहे हैं इसी पे, y अगर ये हमारा x अक्ष, y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो y बराबर -2 क्या होगा, ये नीचे होगा, देखिए कहीं, ये अगर आपका 0 है तो ये माइनस का 1, ये माइनस, ये y बराबर -2 होगा। एक ऐसी रेखा खींचेंगे वो होगी y बराबर -2, मतलब ये देखो, अगर यहाँ हम बनाना चाहें तो ये रेखा डॉटेड थोड़ी सी हमने बना दी, ये तो हो गई y बराबर -2, और y बराबर 3 है, y बराबर 3 ऊपर के लिए बनेगी 1 2 3, ये जो रेखा हमारी बनी हुई इसके सापेक्ष वो है y बराबर 3। तो इस रेखा के और इस रेखा के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो देखो ये 1 2 3 4 और 5, मतलब 3 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो गए, 5। सही है, ठीक है ना, चलो समझ लेना एक बार और देख के इसे। अगला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है निम्न समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, है ना। ज्यामितीय निरूपण हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में भी किया था। समीकरण यहाँ देखिए अलग अलग इसने दिया है कि एक चर के रूप में, एक चर के रूप के मतलब होता है कि हमारे लिए संख्या रेखा पे बनाना है। दो चर के रूप में इसका मतलब होना है कि हमारे लिए कार्तीय तल पे बनाना है। समीकरण क्या है आपका? समीकरण है 3x + 1 = 7। 3x + 1 = 7 इसका हमें निरूपण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हल कर लेते हैं, मैं अलग हल करके आपको दिखा देता हूँ। 3x + 1 = 7, देखो यहाँ लिख लिया हूँ 3x + 1 = 7। यहाँ आ जाएगा आपका 3x = क्या आ जाएगा 7 - 1। तो 3x = क्या आ गया 6, x = क्या आएगा 6/3, 3 2 जा, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। अब ये x बराबर तो दो टाइप से रिप्रेजेंट होगा। नंबर एक चर के रूप में, पहले हम इसे यहीं हल कर लें तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर होगा 7 - 1। तो डायरेक्ट अब मैंने भी हल करके दिखा दिया, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। यहाँ x बराबर कितना आया था हम लोगों का 2 आया था। इसको सबसे पहले हम बनाएंगे एक चर के रूप में, है ना। नंबर एक, चलो हम नीचे लिख लेते हैं। एक चर के रूप में, एक चर के रूप में। अब एक चर के रूप में क्या केवल एक संख्या रेखा बनेगी बेटा? बना लियोगे संख्या रेखा, सीधे स्केल से खींचना। यहाँ हमारा हो गया 0, इधर हो गया 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3। क्या है x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 ये हमारा एक पॉइंट हो गया। हो गई रिप्रेजेंट। ये तो हो गई हमारी एक चर के रूप में। कैसे बन गया? एक चर के रूप में। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा था दो चर के रूप में। दो चर की बात जब भी करेगा ये, तो दो चर के रूप का मतलब होता है कि हमें कार्तीय तल बनाना है। तो एक हमने एक रेखा ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया y अक्ष, एक ऐसे खींचेंगे, ये हो गया हमारा x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 -1 -2 1 2, नीचे -1 -2। आप कहीं कितना भी खींच सकते हैं। अब इस पे x बराबर 2 देखिए, ये वाला बिंदु होगा, इसमें हमें एक रेखा खींचनी होगी जो इससे जाए, ठीक है। आप पेंसिल, आप उसका यूज करेंगे स्केल का। ये रेखा हो गई हमारी x बराबर 2। तो ये एक चर के रूप में है और ये जो है वो दो चर के रूप में है। इसमें केवल एक हल है, इसमें हमारे अनंत हल है, ठीक है। इसी तरह से इसमें हमारे और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर x बराबर रेखा दी हुई है, अगर x बराबर रेखा दी हुई है तो आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है जो y अक्ष के समांतर होगी। अगर प्लस में है तो इस तरफ, माइनस में है तो इस तरफ। अगर ये यहाँ पे हमारा x की जगह y बराबर आ जाए, अगर ये x की जगह y बराबर आ जाए, अगर ये y बराबर होगा तो ये y अक्ष, x अक्ष के समांतर रेखा होगी। प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ये है हमारा 2y + 3 = 11। अब इसको हम कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम इसे भी हल कर लेते हैं। एक रेखा पे 2y + 3 = 11 कितना है? 2y + 3 = 11। सबसे पहले हमको इसे हल करना है। कैसे हल करेंगे? 2y = आ जाएगा 11 - 3, तो 2y = होगा 11 में से 3 गया, कितना बच गया 8। तो y बराबर कितना होगा 8/2, अर्थात y का वैल्यू कितना आ गया 4। y का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। y बराबर कितना आया 4 आया। समझ में आया होगा ये। मैं यहाँ सीधे सीधे लिख देता हूँ
कि इसका अर्थ हुआ y बराबर 4। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब y बराबर 4 नंबर 1 हमें लिखना है संख्या रेखा पर, मतलब एक चर में, एक चर के रूप में। ठीक है, एक चर के रूप में ये केवल एक रेखा बनेगी। चूँकि ये y है, क्या है, y है, तो हम यहाँ y अक्ष टाइप से एक रेखा बना लेंगे। कैसी रेखा बना लेंगे? y अक्ष के टाइप की। ऊपर तक बेटा थोड़ी जगह कम हो रही, तो मैं ये रेखा ऊपर तक खींच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं हम एक तो यहाँ हमने बना लिया, आपका सपोज करिए ये बना लिया हमने 1 0, इसके नीचे होगा -1, ऊपर होगा -2, सॉरी -1, सॉरी ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, तो ऊपर हो गया आपका +1 +2 +3 और ये आएगा आपका 4। थोड़ी जगह कम है, आप इसे सही से बना लीजिएगा। तो ये वाला, ये जो हमने संख्या रेखा बनाई, देखिए ये संख्या रेखा, मतलब इसमें संख्या रेखा कैसी बनाएंगे हम लोग? खड़ी संख्या रेखा बनाएंगे। खड़ी संख्या रेखा जब नीचे बनाते हैं तो नीचे के माइनस नंबर होते हैं, ऊपर प्लस के नंबर होते हैं, और जहाँ पे ऊपर 4 आए वही हमारा हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये है हमारा y बराबर 4। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? 2 चरों के रूप में। कैसा बनाना है? 2 चरों के रूप में, 2 चरों के रूप में। अब जब हम 2 चरों के रूप में बनाएंगे, जब हम 2 चरों के रूप में बनाएंगे तो देखिए कैसे होगी। एक हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच ली, सपोज ये हमारी संख्या रेखा है, सॉरी संख्या रेखा क्या है, यहाँ पे हमें कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक ये हो गया। ठीक, इधर प्लस नंबर होंगे 1 2 3, इधर माइनस नंबर होंगे -1 -2 -3, ऊपर प्लस होंगे 1 2 3 ये 4। ठीक है, और आगे एंड सन माइनस तक होंगे। एक ये हो गया, ये नीचे हो गया। नीचे की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हमने तली से बना लिया। आप लोग चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो या फिर थोड़ा ऊपर हटा के बना सकते हो। तो ये रेखा कैसी है? y बराबर 4। y बराबर अगर है तो x अक्ष के समांतर रेखा होगी, जो y अक्ष पे 4 से जा रही होगी। तो ये आप हम इसकी एक रेखा बना देंगे, ये 4 से जाती हुई। ठीक है, ये जो रेखा बनी है, ये जो आलेख बना है, वो है हमारा 2 चरों के रूप में, और ये वाला जो था वो हमारा कैसा था? एक चर के रूप में। ये रेखा का नाम है y बराबर 4। क्या है? y बराबर 4। तो इस तरह से इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 7। वो आपको स्वयं से हल करना है। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।